बलूचिस्तान वो खूबसूरत और संसाधनों से भरपूर प्रांत जिसकी जमीन के सीने में सोना, गैस और बेशकीमती खनिज दबे हैं। विडंबना देखिए कि पिछले 70 से ज्यादा सालों से पाकिस्तान के बेरहम हुक्मरानों ने इस सोने की खान जैसी जमीन को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। यहाँ के बाशिंदों को एक एक दाने के लिए मोहताज कर दिया गया। जब वहां की बेबस अवाम ने अपने हक की आवाज उठाई तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने उनकी जुबान खींचने की कोशिश की। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के बदले उन्हें पाकिस्तानी सेना की गोलियां और अत्याचार मिले। परिवारों को उजाड़ा गया, बेटे बेटियों को जबरन गायब कर दिया गया। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बलूचिस्तान की सताई हुई आवाम और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का बिगुल फूंक दिया है। बलूच धरती पर अब पाकिस्तानी फौज के लिए सांस लेना भी दूभर हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना को बलूच लड़ाके खदेड़ खदेड़ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और बलोच आवाम का ये रोष अब एक ऐसे सैलाब में बदल चुका है जिसे रावलपिंडी के जनरल चाह कर भी रोक नहीं पा रहे। इसी सुलगते माहौल के बीच अब इस पूरे संघर्ष ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ ले लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत ने अपनी खुली आजादी का ऐलान कर दिया। राजनीतिक हलचल तब अपने चरम पर पहुंच गई जब खुद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को बलूचिस्तान का आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया है। लोगों से घरों, बाजारों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर कथित स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा फहराने की अपील की गई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गंभीर मांग की गई है कि वो पाकिस्तान के कब्जे से आजाद इस क्षेत्र को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दें। ये घोषणा ऐसे समय आई जब कुछ हफ्ते पहले ही इस समूह ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित करने का दावा किया था। इस दावे को पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया और दुनिया में बलूचिस्तान को पाकिस्तान का ही हिस्सा माना जाता है। हालांकि इस प्रांत ने खुद को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। यहाँ सालों से आजादी का संघर्ष चलता आया। महज नारों तक सीमित नहीं, इस आजादी की लड़ाई ने एक मजबूत कानूनी और वैचारिक रूप भी ले लिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच की तरफ से तैयार किया गया बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान दुनिया के सामने आ गया है और संविधान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हिंदी समेत कई भाषाओं में जारी किया गया। इसमें लिखा गया कि एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का ब्लूप्रिंट है जहां हर धर्म, विशेषकर अल्पसंख्यकों, हिंदुओं के अधिकारों की पूरी सुरक्षा की बात कही गई। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दशकों तक ये झूठ फैलाया कि बलूचिस्तान में सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि मार्च 1948 की सैन्य कार्रवाई से लेकर आज तक पाकिस्तानी सेना ने यहां मानव अधिकारों का गला घोटा। 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान का आधा हिस्सा टूट चुका है। अब इतिहास खुद को बलूचिस्तान में दोहरा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियां और बलूचिस्तान के संसाधनों की खुली लूट ने इस क्षेत्र को ज्वालामुखी पर लाकर खड़ा कर दिया और आज करीब 6 करोड़ बलूच खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक मानते हैं। बलूचिस्तान की धरती पर अब पाकिस्तानी फौज के लिए टिकना नामुमकिन होता जा रहा है। बलूच अवाम का यह संघर्ष अब उस अंजाम तक पहुंच रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान के टुकड़े होने की इबारत अब बलूचिस्तान के पहाड़ों पर लिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।